रमो रमो सिद्ध साहुरम। आजकल देख रहे हैं लोग शरीर पवित्र करने के लिए कई घंटे तक 8-8 10-10 बाल्टी पानी में स्नान करने में लगे रहते हैं। साबुन से भी खूब रगड़ रगड़ कर स्नान कर रहे हैं। अरे, जिस प्रकार हजारों मन साबुन लगाकर कोयलों को धुलवाया जाए तो भी वह कोयला अपने कालेपन को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार यह शरीर भी साबुन, तेल, इत्र, चंदन आदि से कभी भी सुगंधित नहीं हो सकता या पवित्र नहीं हो सकता। कुछ काले पीले लोग यूं उनके पसीने की बदबू आती है और वे इत्र लगाकर जिनालयों में मुनिराज के चरणों में आ जाते हैं और महाराज समझ जाते हैं कि बहुत होशियार है, ये खुशबू जो आ रही है, सुगंध आ रही है, इत्र की आ रही, ना कि उस व्यक्ति की। और विचार करें इत्र बनता कैसे है। और जो घंटों घंटों नहा रहे हैं शावर के नीचे, अब तो गर्मी का मौसम है, एक बार से लोगों को साता नहीं पड़ती, 3-3 4-4 5-5 बार नहा रहे हैं। और जो अनछना पानी धुल रहा है, नालियों में जा रहा है, उससे कितना जीव घात हो रहा है, इस बारे में कभी विचार किया है? एक संक्षिप्त दृष्टांत से समझ लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति संसार से विरक्त होकर सद्गुरु के पास दीक्षा लेने के लिए आया और गुरु से प्रार्थना करके अपने को संसार रूपी समुद्र से पार होने को कहा। प्रार्थना करता है, हे मुनीश्वर, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे साधु बना लीजिए। तब गुरु कहते हैं कि बेटा पहले ये बताओ, संसार में घूमकर देख आओ कि उस दुनिया में सबसे अपवित्र वस्तु क्या है, तभी मैं तुम्हें दीक्षा दे सकता हूँ। गुरु की आज्ञा थी। उनकी आज्ञा के अनुसार शिष्य ने सारा संसार घूमकर देखा, परंतु उसे कोई भी वस्तु बुरी और अपवित्र नहीं दिखाई दी। बाद में लौटकर गुरु के पास आया। तब गांव के बाहर पगडंडी पर चल रहा था कि रास्ते के किनारे उसे विष्ठा पर मक्खियाँ भिन भिनाती हुई दिखी। उसमें से दुर्गंध आ रही थी। तो वो वहाँ से निकला और कहता है कि सारे संसार में इससे बुरी और अपवित्र वस्तु कोई भी नहीं है। इस बात को उस विष्ठा ने सुन लिया। विष्ठा कहता है कि रे दुष्ट, तू मुझे अपवित्र कहता है? आज ये जो मेरे शरीर के स्पर्श से जो दशा हुई है मेरी, इस शरीर के स्पर्श से हुई है। मैं तो गांव के बाहर निंद स्थान में फेंका गया। मेरी पूर्व पर्याय कितनी अच्छी थी। मैं बाज़ार में सब्जी के ठेले पर संतरे के रूप में था, मौसमी के रूप में था। बड़े बड़े सेठ आके मुझे देखा करते थे, मुझे घंटों घंटों निहारा करते थे। स्त्रियों के कोमल हाथ मुझे स्पर्श हुआ करते थे। मेरा मालिक कितनी बार मुझे साफ करता था, मुझे पानी के छींटे दिया करता था। पर जब से हे दुष्ट मानव, तूने इसे खाया है, तेरे शरीर से संसर्ग हुआ, तूने इसे मल बना दिया। मैं बर्फ़ी, लड्डू आदि उत्तम पदार्थ के रूप में दुकान में रखा था। राजा महाराजा, सेठ, साहूकार सब मेरा कदर करते थे, मेरा सम्मान करते थे। और जिस समय मेरा मानव शरीर से संसर्ग हुआ, उसी क्षण से मेरी दशा बदलकर निंदनीय और अपवित्र दुर्गंधमय हो गई। इसलिए सबसे बुरी और अपवित्र वस्तु तो ये मल नहीं, तेरा शरीर है, जिसके संसर्ग में आने मात्र से वस्तु अच्छी भी खराब हो जाती है। शिष्य सब समझ जाता है और गुरु के पास पहुंचकर कहता है कि मैंने सब जगह घूमकर देख लिया है, इस शरीर से बुरी और अपवित्र वस्तु गुरुजी कोई भी नहीं है। सबसे अमंगल तो यह शरीर ही है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई।
तब गुरुजी ने प्रश्न किया कि अब बता, तुझे संसार से वैराग हुआ है अथवा अन्य किसी सांसारिक वस्तु से? शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मुझे वैराग्य शरीर से हुआ है। गुरु बोले, तब बेटा तो शरीर को अमंगल और क्षणिक समझकर शरीर में स्थित शुद्ध तथा पवित्र शुचिमय आत्मा के स्वरूप को प्राप्त कर, क्योंकि उसकी प्राप्ति ही इस क्षणिक अपवित्र शरीर से ही हो सकती है। इस प्रकार से यह जो शरीर है यह अपवित्र है, सबसे अपवित्र है। रत्नत्रय इस आत्मा में आ जाए तो उसके कारण यह शरीर पूज्य हो जाता है। इसलिए जो यह शरीर को श्रृंगार में, शरीर को स्नान में, शरीर का जो भोग कर रहे हैं, पता आज श्रावक घंटों घंटों परमिष्ठी को देखेगा 2 बार और अपने आप को आईने में देखेगा 50 बार। किसका भोग कर रहा है और इससे क्या मिलेगा? इसलिए इस शरीर को अपवित्र जानकर और इस शरीर से ममत्व भाव का त्याग कर उत्तम शौच धर्म का पालन करें, तब जाके कहीं भविष्य में ऐसा लगता है कि निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। आदि जिणिंदम जयदु जयदु।